स्टार्ट करें। पब्लिक अब दीदी आ रही है घूमते घूमते। गुड मॉर्निंग। आप में से कितने लोगों ने कॉलेज के लेक्चर अटेंड किए? अभी जो कॉलेज का ऑनलाइन जो क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, वीडियो लेक्चर, एनीवन जिन्होंने कॉलेज का वीडियो लेक्चर अटेंड किया हो? कोई वीर धीर गंभीर? यस सर। साक्षी, ओ पीरियड साक्षी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, करियर लेक्चर कमेंट वाला सम कराए छे मैडम। अच्छा, अभी वही वाला चल रहा है, यानी अपने ये भी आगे है। हाँ हाँ ओके। अगर ऐसा कोई वहां पे क्वेश्चन या ऐसा कोई भी चीज अगर आपको पता चलता है कि जो हमारे पैम्पलेट के अंदर नहीं है, डेफिनेटली आई हैव अ कॉलेज मटेरियल, बट अगर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको कॉलेज मटेरियल से ऐसा कुछ मिलता है जो आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, या वो चीज क्लास के अंदर या तो जूम सेशन में डिस्कस नहीं हुआ है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको फैकल्टी को इन्फॉर्म करना है कि सर ये चीज कॉलेज के मटेरियल के या तो कॉलेज के टीचर ने डिस्कस किया था, बट हमारे पैम्पलेट के अंदर वो चीज अवेलेबल नहीं है। आपका तो पता नहीं, बट हम कंफर्म कॉलेज के लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं। क्लियर? ओके। नाउ लास्ट सेशन के अंदर होमवर्क का वर्कलोड था। अगर इतने सारे सम कौन होमवर्क में देता है? मैं तो देता हूँ भाई। ओके, तो ट्यूसडे क्लास एग्जाम्पल के अंदर होमवर्क के अंदर आपके 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 वही थे ना? चेक करो। अभी भी लोग घूमते घूमते आ रहे हैं। सारा होमवर्क हो गया या किसी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डाउट है कि नहीं है, वो तो अभी पता चल ही जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद ये पर्टिकुलर क्लास के अंदर, यानी कि जो ट्यूसडे का जो हमारा होमवर्क था वीडियो लेक्चर के अंदर 23, 24, 25, ये तीनों के अंदर जो क्वेश्चंस थे ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन एज वेल एज कमेंट। 23 के अंदर आपको 8 इंडस्ट्री के आंसर दिए थे। 8 आपको इंडस्ट्री के आंसर दिए थे। एक मिनट सर, 18 एंड 28, हाँ वो मुझे पता है, बड़ों से पहले 23, 24, 25 थे ना। सेकेंड लेक्चर के अंदर 18 एंड 28 था, वो है मेरे लिस्ट के अंदर। यानी 5 क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 23, एवरेज कलेक्शन पीरियड। साक्षी, आपका आंसर 60 डेज। 60 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या था हमारा? 360 days upon data's turnover। हाँ, 360 डेज। एक और चीज, आपको कॉलेज के लेक्चर अगर आप अटेंड करो, अगर आप कॉलेज के लेक्चर अटेंड करो तो वहां पे वो चीज कंफर्म कर लेना कि वो ईयर इज इक्वल टू 360 डेज ही लेते हैं कि नहीं, क्योंकि कॉलेज की जो फॉर्मूला की लिस्ट है वहां पे उन्होंने 365 लिखा है और नीचे नोट के अंदर ऐसा लिखा है कि भाई ईयर इज इक्वल टू 360। यानी अब तक के एग्जाम के अंदर ऐसा ही हुआ है कि दे ऑलवेज मेंशन कि ईयर इज इक्वल टू 360 और 365 डेज। बट मान लो अगर ऐसा एजम्पशन यानी वो मेंशन ना किया हो, तो वेदर हमें 360 लेना है या 365, एक बार ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉलेज से कंफर्म कर लेना। ठीक है,
तो एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट करना दो तरीके थे। पहला था हमारा कि पहले डेटर्स टर्नओवर फाइंड आउट करो। डेटर्स टर्नओवर का हमारा फॉर्मूला क्या है कि डेटर्स टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। सेल्स दिया है 1 करोड़ 20 लाख एंड डेटर्स का हमारा 20 लाख, यानी डेटर्स टर्नओवर का आंसर आया आपका 6। डेटर्स टर्नओवर का आपका आंसर आया 6। एंड अगर 360 डेज को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का हमारा जो आंसर है एवरेज क्लियर, वो हमारा कंपनी का आंसर आता है 60 डेज। कंपनी का आंसर आता है 60 डेज। अगर किसी ने 365 लिया तो आंसर के अंदर थोड़ा वेरिएशन होगा, बट ऑब्वियसली एवरेज कलेक्शन पीरियड इंडस्ट्री की कंपैरिजन में तो बेटर ही है। तो साक्षी कमेंट में क्या आएगा? अगर कंपनी का एवरेज कलेक्शन पीरियड ज्यादा है तो मैंने कमेंट नहीं लिखी। अरे वाह, એટલે એવરેજ કલેક્શન में नहीं लगी, एवरेज कलेक्शन पीरियड में नहीं लगी। यस सर। हाँ, अगर कंपनी का एवरेज कलेक्शन पीरियड ज्यादा है, कंपनी का एवरेज कलेक्शन पीरियड ज्यादा है तो इट्स गुड फॉर अ कंपनी और नॉट? सर मैंने एक भी सम नहीं किया होमवर्क का। मुर्गा बनाओ ना? मुर्गा तो नहीं बना सकते, मुर्गी बना सकते। सर एक्चुअली मैं जैन हूँ तो मेरा फेस्टिवल था। मिच्छामी दुक्कड़म बोलो बधाने होमवर्क ना करी એટલે તો ખાસ। सर ओके ओके, चलो और कौन है जिसने शुभनपुरा केयूर? अनम्यूट योरसेल्फ। केयूर अल्फा टू चल रही, वॉइस आ रही है? मैसेज आई गयो सर मारू माइक बंद छे, है ने? મને ખબર જ હતી। चल फैसल तू बता। सर आनी कमेंट જ નહીં લખી, પણ આની જ નહીં લખી, બીજા બધાની લખી છે। अरे એવું કેવું यार? नंदिनी, सुभानपुरा नंदिनी। सर मैंने भी नहीं लिखी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी। अब मुझे ये बताओ किसने लिखी? चलो जिसने लिखी वो हैंड रेज करे। मीना, ओपी रोड, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं क्या कमेंट आएगा? में બેડ પોઝિશન છે કંપનીની ઇન્ડસ્ટ્રીના કમ્પેરિઝનમાં, કેમ? કારણ કે બેડ ડેટ્સના ચાન્સીસ વધી જાય એમાં। हाँ, अगर हमारा कलेक्शन पीरियड ज्यादा तो पहले तो उसका रीजन, कलेक्शन पीरियड ज्यादा कब होगा? दो केस के अंदर, अगर हमारे डेटर ज्यादा या तो हमारा सेल्स कम, तो ही हमारा कलेक्शन पीरियड ज्यादा बढ़ सकता है। अब डेटर ज्यादा कब होंगे? एक रीजन उसके पीछे का होगा लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। एक रीजन क्या आएगा कि भाई कंपनी, हम नए मार्केट के अंदर है, कंपटीशन ज्यादा है, हम हमारे कस्टमर को ज्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउड करते हैं। अगर हम ही ज्यादा अलाउड करते हैं तो बट ऑब्वियसली एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा बढ़ जाएगा, यानी वी आर फॉलोइंग अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। एंड उसकी वजह से रिस्क क्या है? चांसेस ऑफ बैड डेब्ट्स आर इंक्रीज। चांसेस ऑफ बैड डेब्ट्स आर इंक्रीज। क्लियर? जिसने कमेंट नहीं लिखा वो रीजन है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, एंड उसका आउटकम है बैड डेब्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारा पैसा उसके अंदर ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें कलेक्शन एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर यानी कि स्टॉक टर्नओवर, ध्रुवी सुभानपुरा। सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। फॉर्मूला क्या है? सर सेल्स अपॉन इन्वेंटरीज। वेरी गुड। आज ये युक्ता है कि नहीं? आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं। युक्ता है? नहीं है। रिद्धि,
निजामपुरा, ईशान सुभानपुरा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रिद्धि, ओपी रोड, सुनीता, लोगों फॉर्मूला शोधे, शरम आवी જોઈએ. सुनीता, यस सर. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द एवरेज स्टॉक. हाँ, तो ये पर्टिकुलर सम के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. सर मैंने सम नहीं किया. हाँ, कोई बात नहीं, सम नहीं किया, बट फॉर्मूला तो पता है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है आपके पेम्पलेट में. हाँ 80 lakhs આપ્યા છે. તો બોલને પણ ક્યારનું કીધું તો. અને સ્ટોક वो भी दिया है. तो 80 lakhs डिवाइडेड बाय 40 lakhs. किसी के पेम्पलेट में ओपनिंग स्टॉक है, किसी के पेम्पलेट में ओपनिंग बैलेंस दिया है ના નહીં આપ્યું. નથી આપ્યું. आंसर શું આવશે? 80 lakhs divided by 40 lakhs 2 times. 2 times. आंसर होगा आपका 2 times. जिसने सेल से सॉल्व किया वो गलत है. सेल्स कब लेना है? इफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नॉट अवेलेबल. ये सम के अंदर सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों अवेलेबल है. तो वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ COGS ओनली. आंसर आएगा 2 times. नंदिनी, टर्नओवर रेशियो कम है, लोअर टर्नओवर रेशियो. हाँ सर. तो रीजन कमेंट. The low inventory turnover ratio indicates के excess investment in stock and a lower volume in sales. बराबर है. वेरी गुड. एंड उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है और इसको इंप्रूवमेंट करने का और कोई चांसेस? लोअर वॉल्यूम ऑफ सेल्स, एक्सेस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, सीवियर कंपटीशन, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, स्लो मूविंग आइटम. हाँ, ये सारे जब एग्जाम में हार्डली एक या दो आप रीजन दोगे तो चलेगा, बट जब प्रैक्टिस करो, होमवर्क सॉल्व करो, मेंशन जितने भी आपको रीजन पता है वो, क्योंकि 5 लिखोगे तो 2 एग्जाम में याद आएंगे. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, EBIT upon interest. EBIT upon interest, EBIT upon interest. What is the amount of EBIT is given in a question? एक मिनट, कहां गया EBIT? सम ज्यादा नीचे. हाँ, EBIT था हमारा 30 lakhs, इंटरेस्ट था हमारा 4,50,000. तो 30 lakhs डिवाइडेड बाय 4,50,000. मीरा, ओपी रोड 6.67 times. 6.67 times. 6.67. तो अगर हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा होना या लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? Sir, it is high in comparison of industry. हाँ, तो ये अच्छा है कि बुरा है? એટલે સફિશિયન્ટ છે ફિક્સ ચાર્जेस ને કવર કરવા માટે. यस, फिक्स चार्ज इंडस्ट्री की कंपैरिजन में एज वेल एज ओवरऑल भी अगर देखने जाओ कि इंटरेस्ट की कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट 6.67 टाइम्स ज्यादा है, तो इट्स मोर देन सफिशिएंट. ओके, करंट रेशियो दिशा परमार. यस सर. हाँ, करंट रेशियो का आंसर. करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट आएगी? इन्वेंट्रीज, डेटर्स एंड कैश. ओके, करंट लायबिलिटी में दिया है 20 lakhs. यस, करंट लायबिलिटी एक ही है. तो टोटल ऑफ करंट एसेट्स 40, 20, 10, 70 upon 20. 3.5 आंसर आया? times. 3.5 times. 3.5 times. ओके,
तो गुड लिक्विडिटी पोजीशन और बैड लिक्विडिटी पोजीशन. गुड लिक्विडिटी पोजीशन. ओके, नहीं चलो लिक्विड रेशियो का आंसर बताओ, क्योंकि मैंने बोला था कि कमेंट हम हो सके तो कॉमन करना. लिक्विड रेशियो सर नहीं किया. क्यों? करंट अरे एसेट्स माइनस स्टॉक, तो वो कितना हो जाएगा? स्टॉक 40 निकाल दो, 30 डिवाइडेड बाय 20, 30 divided by 1.5 टाइम्स. 5. 1.5 times. Again, Good, both the ratios are better than the industry. So good conclusion क्या liquidity. आएगा? Good Good liquidity liquidity position. position. Okay. Stock turnover. Sorry, stock turnover क्या? GP ratio. Gross profit ratio. हाँ, GP ratio का आंसर सर नहीं किया मैंने. ओके. भूमि, GP upon sales into 100 33%. कितना? 33.33%. 33.33%. तो क्या आएगा कंक्लूजन? कमेंट नहीं किया है. कमेंट नहीं लिखा. ओके. देवांशी, कमेंट. स्वप्निल, लो जीपी रेशियो. हेलो सर. हाँ, कमेंट क्या आएगा? हेलो. हाँ बोल बोल, तेरी आवाज आ रही है. Anyone? Low production efficiency. नवांग. Hello. हाँ. Sir, it indicates poor management of resources. Low GP ratio indicates. रीजन? Low production efficiency. लो एफिशिएंसी. हाँ, बट यहाँ पे क्या होगा? जीपी रेशियो आपका कम होगा. either lower volume of sales और high cost हाई of वॉल्यूम. आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, आपका परचेस कॉस्ट अगर ज्यादा है तो आपका जीपी रेशियो कम होगा. तो इट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और अ परचेस डिपार्टमेंट. अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो परचेस डिपार्टमेंट, अदरवाइज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ओके. एनपी रेशियो. एनपी रेशियो श्रेया, प्रताप नगर. ध्वनि, सुभानपुरा. एनपी रेशियो. Net profit upon sales into 100. आंसर 12.75. 12.75. Okay. Conclusion. I didn't retain that. नहीं लिखा. तो एक्चुअली मुझे ना पता ही नहीं चलता कि कमेंट कैसे करनी है. मुझे वही क्यों? डाउट उसके लिए है. आपको मेन तो पेम्पलेट में दिया है ना इंटरप्रिटेशन वाला पोर्शन, वो आपने पढ़ा? हाँ पढ़ा सर, पर नहीं पता चला. तो मैंने सारे के सारे रेशियो के कंक्लूजन तो आपको बता दिए थे. हैं? जितने अच्छे कैप्शन ढूंढते हो उतने अच्छे कमेंट्स भी लिखो, तो यहाँ पे भी लाइक्स, कमेंट एंड मार्क्स ज्यादा आएंगे. यस सर. हाँ, कौन बताएगा लो एनपी रेशियो? यस रिद्धि.
पुअर मैनेजमेंट। हाँ, अगर कुछ भी गलत होता है तो पहले तो मैनेजमेंट के ऊपर दोष दे दो। If That is the GP base way of ratio is comment. more than NP ratio, तो indirect expenses and indirect taxes are more. हाँ, ओवरऑल देख नेट प्रॉफिट क्या दिखाता है, ओवरऑल आउटकम ऑफ द बिजनेस, यानी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, द एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट एज वेल एज उसमें फिक्स चार्जेस भी आ जाएंगे, टैक्सेस भी आ जाएंगे, कि ओवरऑल एक्सपेंसेस आर हायर देन द कंपेयर टू अ इंडस्ट्री, या तो लोअर वॉल्यूम ऑफ सेल्स, दोनों में से कोई एक हो सकता है, एक्सपेंस ज्यादा या तो सेल्स। मान लो कि इंडस्ट्री जितना ही हमारे एक्सपेंस है, बट अगर इंडस्ट्री की कंपैरिजन में हमारा सेल्स कम है तो भी हमारा एनपी रेशियो कम हो जाएगा। तो लोअर वॉल्यूम ऑफ सेल्स या तो हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखो या तो फिक्स चार्जेस लिखो, वन एंड द सेम थिंग। ओके सुजन, सुबनपुरा, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट टर्नओवर। जय, यहाँ पे होमवर्क चेक करना है कि होमवर्क करना है? मुझे स्क्रीन पे जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, सब सॉल्व ही करते हुए दिख रहे हैं, या मुझे जूम एप्लीकेशन ढूंढ ढूंढ के दे रहे कि अभी कौन लिख रहा है, जो बैठे है आराम से वो मेरे स्क्रीन पे आ ही नहीं रहे। यस दीपा, सुबनपुरा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सर बाय मिस्टेक हो गया रीजन। अरे वाह, तो अभी आंसर भी नहीं दियो, बाय मिस्टेक नहीं हुआ, वो अच्छा हुआ कि हो गया। टोटल एसेट टर्नओवर फॉर्मूला क्या है? टोटल असेट्स टर्नओवर, टोटल असेट्स अपॉन Sales upon average total asset. डेटर्स, टोटल असेट्स अपॉन डेटर्स टर्नओवर। वेरी गुड। Sales upon average रोक total दे, asset. रोक पहले तो पूरी क्लास अपने घर में 3 ताले की सेल्स अपॉन सलामी टोटल, देगी, 3 ताले की सलामी। सेल्स अपॉन टोटल है टोटल एसेट टर्नओवर का नया फॉर्मूला किसी ने ढूंढा है आज? तो पॉसिबल नहीं, इसलिए हमने आपको 3 ताले की सलामी दी है। कीर्तन, डेमो करके नया बनाया। यस, टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट्स अपॉन नहीं, सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। यस, सेल कोई भी टर्नओवर हो, हम सेल्स या तो कॉस्ट से ही उसको कंपेयर करते हैं, तो सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। लवीना, सुबनपुरा, आंसर। Uh, 1.2 1.2 इक्वल है। इसका मतलब इंडस्ट्री की कंपैरिजन में हम एसेट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं, ना वर्स्ट है ना इंप्रूवमेंट है, बट सेम रेशियो होना भी वो इट्स अ पॉजिटिव साइन, वहां पे आपको नेगेटिव कमेंट लिखना नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे तो हमें सिर्फ कैलकुलेशन ही करना था, चलो जीपी रेशियो आंसर 1 by 1। 30%। कितना? 30%। चलो सबका कॉमन आंसर। एनपी रेशियो 10%। 10%। रिटर्न ऑन टोटल एसेट 30.11%। 33 18.07। करंट रेशियो 2.5 2.5 times। 2.5 5 times।
क्विक 0.92 times. 0.92. डेब्ट इक्विटी 0.5. 8. नाउ डेब्ट इक्विटी में आपने कौन सा डेब्ट लिया, लॉन्ग टर्म के टोटल? Long term. यस, ऑलवेज लॉन्ग टर्म। अगर टोटल डेब्ट सब में बोला है तो ही लेने का आंसर 0.5. 0.5 times. ओके। इंटरेस्ट कवरेज 11.42 times. 11.42। इन्वेंट्री टर्नओवर 5 times. 3.5 times. 3.5 times. 3.5। 5. डेटर्स टर्नओवर 10 times. 10 times. फिक्स एसेट 3.45 times. 3.45. अगर किसी के आंसर इससे अलग हो तो हम डिस्कस करते हो, सबके कॉमन आंसर है तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। Sir, inventory turnover નું 5 times છે. हाँ सर 5 times આવશે inventory turnover. ओके, फॉर्मूला क्या होगा? Sales upon inventory. Cost upon closing stock. COGS upon closing. COGS अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सम के अंदर है, ऊपर इन्वेंटरी करो 22,68,000 डिवाइडेड बाय 6,48,000। 22,68,000 डिवाइडेड बाय 6,48,000। 3.5. हाँ, तो जिसने भी आंसर गलत लिखा है करेक्ट कर लो। इन्वेंट्री टर्नओवर क्विक रेशियो 3.5 टाइम्स, 3.5. यानी जिसने पहले 3.5 बताया था वो सही आंसर था। ओके, 25th कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 times. 8 times. 8। और कोई आंसर है? No. सबका 8 टाइम्स, Yes. क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा हमारा? COGS। तो COGS हमारा कितना है? 2,40,000. 2,40,000 एंड एवरेज, तो ये दोनों का अगर एवरेज करोगे तो वो होगा आपका 30,000. 30,000। तो 240 डिवाइड बाय 30,000 आपका आंसर आएगा 8 टाइम्स। 8 times. ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ कमेंट करना था। ओके, तो कंपनी का करंट रेशियो हाई है एंड क्विक रेशियो कम है। करंट रेशियो हाई, क्विक रेशियो कम, Good liquidity position. तो अच्छी है कि लिक्विडिटी पोजीशन के बेकार है? अच्छी है. Good liquidity position. ओपी रोड ट्विंकल गुड. किया है मैंने. ओके, सुभानपुरा नेत्रा कमेंट की बारी आई, यानी हमने किसी ने होमवर्क नहीं किया, बस कैलकुलेशन बोलो तो सर हम कर देंगे। कमेंट के अंदर सब जैसे थे। Bad liquidity position. रीजन? डेब्ट जल्दी कवर नहीं होते. हाँ, बट नहीं करंट रेशियो ज्यादा है बट क्विक रेशियो कम, उसका रीजन? कम. Excess of investment in stock. यस, एक्सेस इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। इन्वेस्टमेंट हमारा स्टॉक के अंदर ज्यादा है तो पुअर क्वालिटी, स्लो मूविंग आइटम, सीवियर कंपटीशन वगैरह वगैरह। स्टॉक टर्नओवर रेशियो अगेन सेम
कंक्लूजन वही होगा जो हमने अभी लिंक पर लिखा था, बट यहाँ पे हमारा होगा स्लो मूविंग आइटम एंड पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स ओनली। यहाँ पे हमें लिक्विडिटी के ऊपर कमेंट करना नहीं है। चलो डेब्ट इक्विटी रेशियो, देवांशी। लोअर डेब्ट इक्विटी अच्छा कि हायर डेब्ट इक्विटी? हेलो, डेब्ट इक्विटी रेशियो हाई होना चाहिए कि लो? लो होना चाहिए। किसने सिखाया ऐसा? आपड़ा पैसे बिजनेस है के लोगों ना? लोगों ना तो डेब्ट इक्विटी हाई होय के लो होय? हाय મને मानव प्रताप नगर, अनम्यूट योरसेल्फ। એવું ના કહેતો કે મેં સોલ્વ નહીં કર્યો। यस सर। हाँ, हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो इज प्रेफरेबल के लो डेब्ट इक्विटी? हाय सर। हाँ, अभी आपने बताया इसलिए। तूने नोटबुक में क्या लिखा था, हाई के लो? सर वही लिखा है, वही लिखा है। क्रेडिटर्स हैव इन्वेस्टेड मोर इन द बिजनेस। तो हमारा तो लो है, हाई कहाँ है? नहीं सर, हाय 2.1 है ना आंसर। 2.1 तो इंडस्ट्री का है, कंपनी का तो सिर्फ 0.8 है। अच्छा 0.8। यानी हमारे बिजनेस के अंदर ओनर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कंपेयर टू आउटसाइडर। पर मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा रेशियो है कि हाई एंड लो कमेंट पहले सोचो किसके पॉइंट ऑफ व्यू आप कर रहे हो। हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो इज प्रिफरेबल, नो डाउट, उससे शेयर होल्डर का अर्निंग तो बढ़ेगा, बट उसके सामने फिक्स चार्जेस का रिस्क आपका बढ़ जाता है। जबकि लो डेब्ट इक्विटी रेशियो के अंदर पॉजिटिव क्या है, फिक्स चार्जेस हमारे कम है, बट लो डेब्ट इक्विटी रेशियो होगा तो शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। यानी इसको आप पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों तरीके से डिस्कस कर सकते हो। आपने लिखा क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने बोला है कि लो इज प्रिफरेबल, तो वहां पे रीजन क्या होना चाहिए कि भाई लो डेब्ट इक्विटी रेशियो का रीजन होगा कि फिक्स चार्जेस हमारे कम होंगे। हमारा डेब्ट कम है तो फिक्स चार्जेस कम होगा, यानी हमारी फिक्स लायबिलिटी उतनी नहीं है। अगर किसी ने हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो प्रीफर करते हैं तो लो डेब्ट इक्विटी में होगा क्या कि हमारा आंसर यस। खुशहाली सुबनपुरा, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हाँ बेटा। सर, वो एक्चुअली मैं रीनेम कर रही थी तो गलती से रेज हैंड हो गया। ओके, नो इश्यू। तो कहने का मतलब अगर आप हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो के अंदर जाते हो तो वहां पे फिक्स चार्जेस का रिस्क बढ़ेगा, बट उसके सामने शेयर होल्डर का अर्निंग ईपीएस बढ़ जाएगा। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो आप पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों तरीके से यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, दोनों में आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई, गुड, कोई इश्यू नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ वो कम है हमारा। हेता पटेल, ओपी रोड। सर आइडिया नहीं, क्या आइडिया नहीं। हेलो, आइडिया नहीं है तो वोडाफोन से काम चलाओ। साक्षी। यस सर। हाँ, लो रिटर्न ऑन इक्विटी। Company fails to utilize shareholder money more profitability. हाँ, कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसा जो जिस तरह से इंडस्ट्री में बाकी लोग जितना प्रॉफिटेबिलिटी यूज कर रहे हैं उतना कंपनी कर रही नहीं है। ओके, हाँ, सी पॉइंट में सिर्फ दोनों कैलकुलेशन में दिया, आंसर कैलकुलेट करेंगे। जिसने सॉल्व किया है वो रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी।
20%. 2020 किसी ने मैसेज के अंदर भेजा है, आंसर कितना है? ओके, नो इश्यू। ध्वनि, यू कैन लीव। ट्वेंटी 20%। एक आंसर की कोई है अलग? भक्ति प्रताप नगर। रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी सॉल्व किया है, पहला क्वेश्चन। हाँ, ओके। आंसर 20% के अलग है। 20, ओके, गुड। एंड रिटर्न ऑन टोटल एसेट? 0.10 times. पॉइंट 0.10 times. रिटर्न टाइम्स में होता है कि परसेंटेज में होता है? 8.18%. 3.8 8.18%. फॉर्मूला क्या है इसका? सर हाँ सर 10.9091 आ रहा है। हाँ, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला पूछा। व्हाट इज द फॉर्मूला? EBIT into 1 minus T upon average upon दस into total bracket asset 1 minus T upon total assets into 100। तो EBIT। अब देखो, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट ऐड करना है, पर सर मारा पेम्पलेट में तो इंटरेस्ट आप्યું જ નથી। છે કોઈના પેમ્પલેટ में इंटरेस्ट? हाँ, कितना है इंटरेस्ट? 40%। 40। ओ माँ, 10%। 1 lakh। 10%। 1 लाख। ये रहा, देखो डिवेंचर कितना दिया है? 10%। 10%। रुपीज 10 लाख। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 1 lakh। 1 लाख आपका इंटरेस्ट आएगा। तो 3 लाख प्लस 1 लाख यानी EBIT कितना होगा? 4 lakh। 4 लाख। EBIT होगा आपका 4 लाख। 1 माइनस T 40% यानी होगा 0.06। मैंने सीधा माइनस करके लिख दिया है। हाँ हाँ। एंड टोटल एसेट्स हमारा है 22 लाख। 10.91। 10.9%। आंसर आएगा 10.9%। जिसका रॉन्ग हो वो करेक्ट कर लेना। हाँ, वो कम થઈ જાય યાર। થાય હવે કોઈ વાર। तोलो फिर बोलो। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। इज्जत से बताओ कितने लोगों ने सॉल्व किया? जिसने भी सॉल्व किया हैंड रेज करो, मैं काउंट कर रहा हूं अभी। चार, 5, 6। बस खत्म। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है।
जिसने भी नहीं किया ना, सर मैं कर रहा हूँ एंड्रेस, वेट 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 वेट, हाँ बड़े बड़े नंबर, बड़े नंबर बड़े। और जितने हैंड रेस किए ना, आंसर अभी उनको ही देना है। ओ सर देखो अभी कम भी हो गए। ये क्वेश्चन में जानबूझ के डिस्कस नहीं करने वाला, करो खुद से सॉल्व। ये क्या इतने सारे, एक दो सम के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो जाता था। जिस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था फॉर अ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड सम है, कि यहाँ पे हमने सारे फॉर्मूला सब कुछ हमने कवर कर लिया है। चलो जिसने सॉल्व किया है वो वन बाय वन हम आंसर, हम कमेंट जानबूझ के डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ आंसर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी हमें पता चल जाए कि हर एक का आंसर क्या है। चलो स्टार्ट विद करंट रेशियो। जितने लोगों ने हैंड रेस किया है अनम्यूट योरसेल्फ। स्टार्ट विद करंट रेशियो 1.10 times 1.29 1 times। ओके, दो आंसर आए तो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आएगी। चलो करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट लिखना है। ऑलरेडी आपको टाइटल दे ही दिया है, मींस ऑल दीज एसेट्स आर करंट एसेट्स, ऑल दीज करंट एसेट्स आर देयर, inventory, debtors, marketable securities, prepaid and cash and bank, and current liability and provision again 1 2 3 and 4। टाइटल आपको ऑलरेडी सम के अंदर दे रखा है, तो फिर अलग आंसर आने ही नहीं चाहिए। 1 times 2.215 है। 2.21 टाइम्स आ रहा है। 2.21 times 2.21 2.21 times। क्विक रेशियो 0.92 times 0.92 ओके, कॉमन आंसर 0.92। डेब्ट एसेट 0.31 times पहली चीज, डेब्ट के अंदर आपने टोटल लिया कि लॉन्ग टर्म लिया। टोटल। हाँ टोटल। अब बताओ 0.31 times 0.31, बट देखो यहाँ पे आंसर उन्होंने परसेंटेज में दिया है, तो अगर परसेंटेज में दिया है तो हमें इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 31%। सर 45.7 0.46 46 है। हाँ सर 457, हाँ 46। हाँ यानी 46% टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म एज वेल एज करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म यानी कि ये बोरोड फंड एंड करंट लायबिलिटी, ये हो जाएगा हमारा टोटल डेब्ट। एंड टोटल एसेट्स यानी टोटल ऑफ एसेट साइड, यहाँ पे कोई फिक्टिशियस एसेट्स है ही नहीं। बट देखो यहाँ पे फिक्स एसेट्स का तो ओपनिंग दिया है, टोटल एसेट्स का ओपनिंग है, यानी आपको यहाँ पे एवरेज करना था। यहाँ पे आपको एवरेज करना था कि दिस प्लस दिस टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि डेब्ट एसेट है, फिक्स एसेट्स नहीं है, तो टोटल एसेट्स का एवरेज करके। अब मुझे आंसर बताओ 46 के क्या था। सर 48 हो गया 0.48। हाँ तो 48%। क्योंकि ओपनिंग के बारे में जब इंफॉर्मेशन हो तो एवरेज करना है ना। ओके सर। हाँ
सेम वे डेब्ट इक्विटी में आपने अगर एवरेज नहीं किया है तो करेक्ट कर लेना। देखो नेटवर्थ भी हमें दिया है, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय एवरेज नेटवर्थ 0.74 0.74 तो 74% यहाँ पे परसेंटेज में है इसलिए। बोल ત્રણ વાગે તું ક્યારે ફ્રી છે એટલું બોલી દે મને। સારું सबको म्यूट कर दिया है। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसमें तो कॉमन फॉर्मूला ही है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। मैसेज के अंदर, चलो टेक्स्ट मैसेज के अंदर आंसर भेजो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.75 बराबर है, करेक्ट 4.75 कॉमन आंसर। गुड गुड, चलो डेटर्स टर्नओवर रेशियो आंसर 9.05 एक, 9.05 दो, 9.05 तीन। चलो कॉमन आंसर अगेन 9.05। यहां पे भी एवरेज करना था ना डेटर्स, नहीं किया तो आंसर रॉन्ग है। ऑन द अजम्पशन दैट आपने एवरेज किया है। नंदिनी अनम्यूट योरसेल्फ एंड जनकार। यस सर। हाँ, आपने हैंड रेज किया था, कोई डाउट था बेटा? ना, ये पहला हैंड रेज करेलो। अच्छा ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, लोअर डाउन कर देना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आंसर 3.14। वेरी गुड, कॉमन आंसर सबके 3.14। हाँ, एक ही आंसर है सबके। नेक्स्ट, एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 डेज। डेज में क्या है? 40 डेज। 40 यस, आंसर 40 डेज। ओके, फिक्स एसेट्स टर्नओवर, फिक्स एसेट टर्नओवर 1.04 टाइम्स। 1.04। एक आंसर आया, जानवी का 1.7। 1.7 तो नंदिनी का 1.04। एवरेज किया था? हाँ किया था सर। हाँ, तो नंदिनी ने किया होगा। आंसर आ रहा है 1.7। टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर 0.9, 0.89, 0.39। 39 आओ। टोटल एसेट 0.89, 0.90 वो बराबर है। देखो टोटल एसेट्स कितना है? 53,95,500। हमें सेल्स को एसेट से डिवाइड करना है, एसेट्स को सेल से नहीं। फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 89 अच्छा, मैं 3। हाँ, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स 0.89, 0.9 बोथ करेक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट 32.08। यस, 32.08। नेट प्रॉफिट
7.15. 0708 चलेगा, इट्स नॉट एन इश्यू। नेट प्रॉफिट एक आंसर आया 7.5, 7.5 यस। 5051 इट्स ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो 86.40. 86.4, 86.4। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना था। अगर किसी ने डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लिया तो उसका आंसर रॉन्ग होगा। तो 86.4 या तो 39। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स एवरेज के बेस पे 8.51, 8.51, 8.91, 8.13। ओ अलग 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 इतने सारे आंसर। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स फॉर्मूला क्या है? EBIT. EBIT 1 minus T. into bracket 1 minus T upon average total assets into 100। अब EBIT क्वेश्चन के अंदर EBIT कितना है? 6,27,000. यस। ये रहा EBIT 6,27,000। टैक्स रेट 1 माइनस 0.3 यानी ब्रैकेट में आना चाहिए 0.7, लिखना है 1 माइनस 0.3 यानी हो जाएगा 0.7। एंड एवरेज एसेट्स, एवरेज एसेट्स आप ऑलरेडी ढूंढ चुके हो, एवरेज एसेट्स आप पहले ऊपर ही ऑलरेडी ढूंढ चुके हो। तो फाइनल आंसर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स करेक्ट करने के बाद 8.51, 8.51 हाँ अभी करेक्शन हुआ 8.51। ओके नेक्स्ट रिटर्न ऑन इक्विटी, यहां पे भी एवरेज करना था। रिटर्न ऑन इक्विटी 11.49 एक ही आंसर आया दूसरा सेम 12.57। ओके 12.57। मीरा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। 12.67। मैं आपको हाँ अनम्यूट करने का पावर दे रहा हूं। चलो अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ मीरा, आपने एवरेज एसेट लिया था? सर ना एवरेज एसेट नहीं, आम PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इनटू 100। हाँ बट यहाँ पे देखो ओपनिंग नेटवर्थ दिया है ना सब में। यस एवरेज करना पड़ेगा ना। ओके हाँ तो उसकी वजह से आपका आंसर के अंदर हाँ ओके सर। तो जिसने एवरेज किया है उसके हिसाब से आंसर होना चाहिए 11.49। नहीं लवीना कितना आंसर आया है? 12.67%। 12.67 लॉक कर दिया जाए। साक्षी आंसर 12.12% है हमारा। 12.12। अरे यार फॉर्मूला भी डिस्कस हो गया तो डिविडेंड एवरेज है 15,000। हाँ तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। यस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तीन लाख का 5% प्रेफरेंस डिविडेंड 15,000 माइनस करना पड़ेगा PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब मुझे फाइनल आंसर बताओ। चलो कॉमन आंसर आना चाहिए।
ये किसके माइक से आवाज आ रही है यार? फाइनली 11.49। करेक्ट करके मुझे बताओ जल्दी 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 जल्दी। हाँ सर 11.49। ओके डन। EPS 11.57। एक आंसर 11.57 EPS का। यहां पे भी प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना था। अगर किसी ने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं किया होगा तो आंसर रॉन्ग होगा। यस चलो 11.20 नवांग। नवांग अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. हाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना लिया? Sir, 3,46,500. माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना? Sir, वो नहीं किया 3,47,000. हाँ उसकी वजह से आंसर रॉन्ग हुआ। 15,000 उसमें से माइनस कर देना। 11.57 पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 44.34। 44.34। और कोई? $44.34 कॉमन आंसर अब तक। कोई अलग आंसर वाला हो तो पहले रिप्लाई करो ना। अलग तो नहीं। चल पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो 6.05। कॉमन आंसर अगेन 6.05 एंड डिविडेंड यील्ड 4.43। સર એમાં સમજ ના પડી ડિવિડન્ડ પર શેર માં ઇક્વિટી વાળું લેવાનું કે બીજું? हाँ ऑलवेज ऑलवेज। अगर आप टोटल का भी फॉर्मूला लेते हो तो टोटल के फॉर्मूला में हम प्रेफरेंस डिविडेंड को एक्सक्लूड करते हैं ना। यानी डिविडेंड पर शेयर का मतलब डिविडेंड कौन सा? इक्विटी का, क्योंकि मार्केट प्राइस कौन सा अवेलेबल है? इक्विटी का। प्रेफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस आपको दिया है? हाँ એટલે इक्विटी बेस पर इक्विटी डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर into 100। हाँ परसेंटेज में જોઈશે ને। સર हाँ સર તો 2 2,10,000 આવે છે। કેટલું? 2,10,000 परसेंटेज માં નતા આવતું। સર 4.43 આવે છે મારો। મારું કેમ એવું આવે? सर फॉर्मूला बोल तारी चल। 7.33 आ रहा है मेरा। पहले तो ये बताओ एक शेयर से किया है कि ओवरऑल से किया है? टोटल से। એક શેર। हाँ आंसर दोनों में सेम ही आना चाहिए। पहले तो टोटल वाले से बात करें। टोटल वाला फॉर्मूला बोलो। સર મેં તો ડિવિડન્ડ પર શેર અપોન અર્નિંગ પર શેર ઇન્ટુ 100 લીધું છે। and हुए डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर into 100 લીધું। यील्ड में हमें किसके साथ कंपेयर करना है? ईपीएस के साथ या मार्केट प्राइस के साथ? EPS। EPS સાથે માર્કેટ માર્કેટ मार्केट પ્રાઇસ प्राइस आवे। હા તો પછી મારું રાઈટ હોવું જોઈએ ને। ये तने खबर। તો પણ મારું પરસેન્ટેજ માં નતા આવતો આન્સર। if હું રાઈટ भी હોઉં તો। अरे इंटू 100 करे यानी परसेंटेज। अब इसमें है but क्या? sir 1,47,000 डिवाइड बाय 70 into 100 करो तो 2,10,000 આવે મારું તો। अबे तू अगर अमाउंट टोटल ले रही है तो मार्केट प्राइस भी फिर टोटल लेना पड़ेगा ना। वो फिर थोड़ी एक शेयर का ले सकते। टोटल वैल्यू लेनी है तो पूरी टोटल वैल्यू। तो टोटल डिविडेंड पर शेयर बोलो। इक्विटी डिविडेंड पर शेयर 1,47,000 पर शेयर पर शेयर 0.51। 0.51। ના સમજ પડી મને।
અરે યાર ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ કેટલું આપ્યું છે? Total 1,40,000 ડિવાઈડ બાય 28,650 થી કરવાનું છે ને? एक मिनट ऊपर पहले मैं चेक कर लेता हूँ सम के अंदर डेटा क्या अवेलेबल है। कौन सा सम अपने देख रहे हैं? 1,47,000 आप। स्क्रीन मेरा हैंग हो गया है, एक मिनट। શું કામ છે પપ્પા? હા એટલે મને કહી દો ને હું બતાવી દઉં। मेरे बंदे में ऐसा लिखा है कि नो डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर। સર પણ ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટમાં તો આપો। અમારા પેમ્પલેટમાં છે તમારા પેમ્પલેટમાં? હા પણ સર પેલા ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટમાં ડિવિડન્ડ પેડ ની અમાઉન્ટ આપી છે 1,47,000। પણ એ કયું ડિવિડન્ડ છે? સર ઉપર પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ। अच्छा हाँ ये तो પેલું એનું છે। એક મિનિટ प्रपोज डिविडेंड नहीं है। हाँ बराबर है। नो डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर यानी प्रपोज डिविडेंड नहीं है यानी करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा। हाँ तो डिविडेंड पेड दिया है 1,47,000। नंबर ऑफ शेयर कितना दिया है? 28,650। हाँ तो करो 1,00,000 5.1 આવે છે। 1,47,000 डिवाइडेड बाय 28,650 5.13। इसको क्या हुआ? तो डिविडेंड पर शेयर आया 5.13 एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर? 70 into 100 7.33 આવે છે। હવે કેલ્ક્યુલેટર જે કહેતે કહું બેટા કહું કેલ્ક્યુલેટર છે કેશિયો કે સિટીઝન? सिटीजन वाला आंसर बोलो। केशियो नो आंसर 7.33। यस केशियो में જ આવે છે? હા સિટીઝન ને કેशियो માં સર મારું તો ઓર પાર્ટ છે આ એ બી ચાલશે। हाँ तो कैल्सी आंसर बदलाई जाए। ओके डन। 5.13 अपॉन 70 इंटू 100 ये था हमारा लास्ट कैलकुलेशन। सम खत्म हुआ तो सर हाँ सर ये डेट टू इक्विटी मेरा 74 नहीं आ रहा अभी भी। डेब्ट इक्विटी में आपने लॉन्ग टर्म लिया कि शॉर्ट टर्म लिया? सर लॉन्ग टर्म लिया। तो लॉन्ग टर्म में कितना अमाउंट है? ये दो अमाउंट है 15,34,500। हाँ सर इतना ही होगा 15,34,500। बराबर है। अब नेटवर्थ में क्या क्या लिया? सर तीनों ले लिया नेटवर्थ में क्योंकि नेटवर्थ प्लस 2 3 एंड नीचे एक है नेटवर्थ ये लिया। सर एवरेज लेना है ना? हाँ तो सर नहीं आ रहा 74 तो एवरेज नहीं आ बताओ। रहा। एवरेज नेटवर्थ कितना हो रहा है? 2885 250 2885 250। चलो एवरेज नेटवर्थ चेक करो फटाफट। सर क्लोजिंग 29,31,000 है और ओपनिंग ये लिखा है 28,39। ना वो जो लोग ने पहले आंसर दिया होगा वो लोग चेक करेंगे ना, करने दो उनको। रिद्धि हेत्रा ओपी रोड एवरेज नेटवर्क का आंसर बराबर है अभी जो स्क्रीन पे हमने लिखा वो? हाँ तो आंसर में करेक्शन हो जाएगा ना, इसका मतलब अगर ये राइट है तो ओके। મને ફરી સમજાવો મને ના ખબર પડી એવરેજ નેટવર્ક વાળું। एवरेज नेटवर्क का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 राइट।
ओपनिंग तो आपको डायरेक्टली दे ही दिया है, कितना है 28,39,500, ये ओपनिंग है। एंड क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में क्या आएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, ये शेयर होल्डर्स फंड। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। સર પણ એમાં પ્રેફરન્સ શેર બી કવર થઈ જશે? तो ऐड हो ही गया ना, ये 3 का तो टोटल है। સર પ્રેફરન્સ શેર થોડી એડ કરવાનું હોય છે, ખાલી ઇક્વિટી શેર અને રિઝર્વ્સ જ કરવાનું હોય છે ને? કોણે કીધું એવું? सर फॉर्मूले में नेटवर्क प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मुझे पता है, प्रेफरेंस होता ही है। हाँ, शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड, इट्स नॉट इक्विटी शेयर। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल अगर बोला हो ना तो प्रेफरेंस नहीं आएगा। 2885,250 આવે છે आई એવરેજ गयो, ये बराबर है 2885,250। एंड अब फॉर्मूला से सॉल्व कर दो। सर 0.531 0.531 बट इनटू 100 करोगे 11.49 આવે છે। ये भगवान, સર પહેલા વાળો આન્સર રાઈટ છે। तूने ऐसा ही किया था? ના, એટલે મારું રોંગ હતું પહેલા। ऋत्वी फाइनल आंसर? इक्विटी में सॉल्व नहीं करी हूं बंद કરીને મૂકી દીધી। સર 11.49 જ આવે છે। હા સર, डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं डेट इक्विटी। तो પહેલા સ્ટુપિડ નંદુ, અમે સર ઊંધો જવાબ આપી રહ્યા છે ત્યાં। હા તો એમાં એનો તમારો વાંક છે, એનો વાંક નથી। ડેટ ઇક્વિટી 40% આવે છે, 0.40 ટાઈમ્સ। डेट इक्विटी में भी आपको प्रेफरेंस कैपिटल लेना था। એટલે એવરેજ પ્લસ પ્રેફરન્સ કેપિટલ। ઓપનિંગ તો આપેલું જ છે, એ આપણે જે ક્લોઝિંગ માં આવે ને એમાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અને રિઝર્વ, આ ત્રણનું ટોટલ એવરેજ તો પેલી જ લેવાની, જો હમણાં ઉપર આપણે લખી દે 28,85,000 સમથિંગ છે, વોટ એવર ધ આન્સર। એવરેજ સર નેટવર્ક લોંગ બદલે ટર્મ ડેટમાં શું લેવાનું છે? લોંગ ટર્મ डेट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक ज मिनिट क्या गई તમારા ત્રાસથી અમુક લોકો છોડીને જતા રહ્યા। અરે 15,34,500 ये हमारा लॉन्ग टर्म डेट અને એવરેજ નેટવર્થ ईयर 28,85,250। સર તો 53.18 આવે છે। 53.18। ओके डन, कंप्लीट। ये सम किसी ने डेयरिंग किया था? ओके, तो जो मिसिंग फिगर है उसके मुझे अमाउंट बता दो, अगर उसमें कोई वेरिएशन आया तो हम डिस्कस करेंगे। फिक्स एसेट्स 12 lakh। ओके, कैश 80,000। डेटर्स 4 lakh। बराबर। स्टॉक 3,20,000। तो टोटल करंट एसेट्स आउटर कॉलम 8 lakh। 8 lakhs। तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट 20 lakh। 20 lakhs। ओके, लॉन्ग टर्म डेट 4,80,000। करंट लायबिलिटी 3,20,000। सबका कॉमन आंसर, गुड। और ऐसे भी बैलेंस शीट टैली हो गया, इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 आंसर होंगे तो आपका बैलेंस शीट टैली ही नहीं होगा। क्लियर?
Yes. भागो Yes. भागो भागो, कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया आज तो ऐसा लग रहा है। एंड अभी भी किसी को डाउट है व्हाट्सएप या तो कॉल पे सॉल्व कर लेना, अगर फॉर्मूला कंप्लीट ना लिखा हो या फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक, ओके बाय 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 बाय। Bye bye, sir.